आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसको लिखने में एक इंसान ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज हम बात करेंगे ऐसी किताब के बारे में जिसने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। आज हम बात करेंगे ऐसी किताब के बारे में जो कॉर्पोरेट सेक्टर का भगवत गीता कहा जाता है। तो मेरा नाम है रविशंकर तिवारी और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं कौन सी वो किताब है जिसको लिखने में एक इंसान ने 20 साल लगा दिए, अपनी पूरी जवानी लगा दी, और क्यों उसने लाखों करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदल दी। स्टीव जॉब्स, एलॉन मस्क, संदीप मिस्त्री, ऐसे लाखों लाखों लोगों की उसने ज़िंदगी बदल के रख दी। और वो एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। तो आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। आप यहाँ पे देख रहे हैं डेल कार्नेगी। इनका एक फेमस कोट है, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। जब भाग्य आपको नींबू दे तो उसका आप शरबत बना लीजिए। मतलब जब जिंदगी आपको तकलीफ दे तो उसको आप अपॉर्चुनिटी में बदल दीजिए। तो ये इनका एक कोट है, बहुत ही महानतम कोट है। अब आइए जानते हैं डेल कार्नेगी के बारे में। डेल कार्नेगी जो होते हैं बहुत बड़े स्टील मैन्युफैक्चरर होते हैं अमेरिका के और वर्ल्ड के। उस टाइम पे होता क्या है कि जब ये बहुत अमीर बन जाते हैं, जब ये बहुत पैसा कमा लेते हैं, जब इनकी उम्र ढलने लगती है, तो ये क्या करते हैं, एक चैरिटी खोलते हैं और पैसा दान करने लगते हैं, लोगों की हेल्प करने लगते हैं। लेकिन इनके दिमाग में एक सवाल होता है कि क्यों कुछ लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्यों 100 में से एक लोग 2 लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं, 98 क्यों नहीं हो पाते हैं। और क्या जो सक्सेसफुल होते हैं उनका कुछ पैटर्न है, क्या कोई ऐसा नियम है जिसको अगर इंसान फॉलो कर ले तो वो सक्सेसफुल हो सकता है, पैसा कमा सकता है, अमीर बन सकता है। तो ये इनके दिमाग में था, क्योंकि इनको ये तो एक आइडिया था कि कुछ तो ऐसे रहस्य होंगे दुनिया में, ब्रह्मांड में, ईश्वर कुछ ऐसे नियम बनाए होंगे, जब इंसान उस पर चलेगा तो अमीर बनेगा। तो इनके शिष्य होते हैं, उनका नाम होता है नेपोलियन हिल। आपको आइडिया मिल रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये बुक बहुत ही फेमस है तो आइडिया मिल रहा होगा। तो इनके एक शिष्य होते हैं नेपोलियन हिल। ये जानते रहते हैं कि जो नेपोलियन है वो काफ़ी महान है, वो काफ़ी मेहनती है, हार्ड वर्किंग है, उसके अंदर वो क्षमता है कि वो चीज़ बता सके। तो ये उनको बुलाते हैं। अब आइए पहले नेपोलियन हिल को देख लेते हैं। ये है नेपोलियन हिल, महान लेखक, महानतम लेखक। इनसे बड़ा लेखक आज तक नहीं हुआ है, मतलब किताब लिखने में, जो हेल्प मतलब जो मदद करने वाले बुक लिखते हैं, सेल्फ हेल्प बुक। ठीक है, तो इनका एक कोट है, ये सुनते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, इनके बारे में देखते हैं क्या है। अगर आप महान चीजें नहीं कर सकते तो छोटी छोटी चीजों को महान तरीके से करिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपको पता है, आप अपना चद्दर ये सब मतलब शुरू में अपना बेड सही कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, फ्रेश रह सकते हैं, लोगों की छोटी छोटी हेल्प करके आपको मोमेंटम मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है। मोमेंटम कैसे बना है, लाइफ में ग्रेटनेस के लिए मोमेंटम कैसे बना है, ये इनका कोट है। अब ये जानते हैं नेपोलियन हिल के बारे में। तो ये क्या होते हैं, उन्हीं की कंपनी में काम कर रहे होते हैं, उनके काफ़ी अच्छे दोस्त भी होते हैं ये एक तरीके से। और ये किताबें लिखना इनको थोड़ा सा बहुत पसंद होता है। तो डेल कार्नेगी इनके अंदर देखते हैं, इनको बुलाते हैं और ये इनको बोलते हैं कि अचानक से उनको बोलते हैं, उनकी आंखों में देखते हैं और बोलते हैं कि तुम एक ऐसी किताब लिखोगे जो उस सत्य को बताएगा जिससे लोग अमीर हो सकते हैं, उस प्रिंसिपल को बताएगा जिससे लोग अमीर हो सकते हैं। तुमको इस किताब को लिखने में 20 साल लगेंगे, 20 से 25 साल लगेंगे, उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम 1000 से लेकर 2000 लोगों का निरीक्षण करोगे। किनका, जो उद्योगपति हैं, जो सक्सेसफुल हैं, उनका निरीक्षण करोगे और फिर ये किताब लिखोगे। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही उनकी आंखों में देखते हैं, इनको पता नहीं क्या होता है, उनको बोल देते हैं कि हाँ मैं ये किताब लिखूंगा। और ये डेल कार्नेगी उनको बोलते हैं या तो तुम इसको किताब को लिख के मुक्त हो जाओगे या तो लाखों लाखों जन्म तक यहाँ पे भटकोगे। ये उस बुक में लिखा भी ऐसा है। उसके बाद क्या होता है, एक बार तो इनको डर लगता है कि मैं ये किताब लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर ये संकल्प लेते हैं कि मैं इसको लिखूंगा। आपको पता है एक इंसान की जो जवानी होती है कितनी होती है, 20 से 40 साल, 45 साल। इन्होंने पूरी जवानी उसमें लगा दी, पूरा जीवन उसमें लगा दिया, उस किताब को लिखने में लगा दिया। और जब उन्होंने किताब लिखा तो पता है क्या हुआ, 15 करोड़ कापियां आज तक उसकी बिक चुकी हैं। आज भी वो बेस्ट सेलर बुक है, आज भी सब किताबों का पितामह है, वो बाप है हर किताब का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबकॉन्शियस माइंड, सेल्फ हेल्प बुक, ठीक, सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब जो किताबें आई हैं सब उस किताब से आई हैं, सब किताबों का ये बाप है। तो इन्होंने क्या किया, फिर उस किताब को लिखा, इनको 20 साल लग गए। होता क्या था, डेल कार्नेगी क्या करते थे, वो बहुत अमीर आदमी थे, तो ये क्या करते, थॉमस अल्वा एडिसन, हेनरी फोर्ड, इतने बड़े बड़े लोगों के पास ये भेजते थे। ये उनसे जाते थे, उनसे पूछते थे आप कैसे आपने ये किया, कैसे आपने ये सब किया। तो वो सिद्धांत बताते थे, वो बताते थे कि मैंने जीवन में ये किया है, मैंने इच्छा शक्ति से ये किया, मैंने वो किया। तो उन्होंने सारी चीज़ों को लिखा और उन्होंने 14 ऐसे नियम बनाए जिसको आप फॉलो करके वो चीज़ पा सकते हैं। जैसे ग्रेविटी में क्या होता है, बॉल गिरता है नीचे, काम करता ही करता है, वैसे ही अगर आप वो नियम फॉलो करेंगे तो आप अमीर बनेंगे ही बनेंगे, बन के ही रहेंगे। तो ये किताब इसीलिए पितामह कहा जाती है, सत्य कहा जाता है। भगवत गीता है किसका, पैसे का, कि पैसे कैसे कमाएं। तो आइए जानते हैं उस किताब का नाम क्या है।
लेकिन उससे पहले जिंदगी में आपको देखा होगा कि आप बहुत ही परेशान रहते हैं और आपको जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है, एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको खुश रहना पड़ेगा, स्ट्रेस से दूर रहना पड़ेगा। इसके लिए हमने बहुत मेहनत करके अपना एक स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स लाया है। इस कोर्स को हमारी टीम को बनाने में लगभग 6 महीने लगे। हमने इस पर काफ़ी डिस्कशन किया, काफ़ी टाइम के बाद ही कोर्स हमारे निकल के आया है। देखिए, आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, आप जब तक फ्री माइंड होकर नहीं पढ़ेंगे आप नहीं क्रैक कर सकते हैं। आपको जॉब करना है, जब तक आप माइंड फ्री नहीं होगा आप अच्छा जॉब नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है आपके दिन में कुछ ना कुछ स्ट्रेस आते ही हैं, कुछ ना कुछ घर में झगड़े होते हैं जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से काम नहीं कर पाते। लेकिन जरा सोचिए, आप 100% एफिशिएंसी से काम करें तो आप लाइफ में कितना कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसका दाम क्या है? कुछ भी नहीं है। आप जाएंगे कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक रोल पैदा करेगा, आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा। हम आपकी मदद कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे ये कोर्स लीजिए। अभी 25% एक्स्ट्रा ऑफ भी है, ठीक है। इसको आप लीजिए और लाइफ में ग्रो करिए। अब आइए जानते हैं कौन सी किताब है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। उस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। किसने लिखा है? नेपोलियन हिल ने, ठीक है। लैंडमार्क बेस्ट सेलर रह चुकी है ये, ठीक है। कितनी कॉपी गई? 15 मिलियन इसकी कॉपी बिक चुकी हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये चमत्कार कि इस किताब ये आज भी बिकती जा रही है। मैं आपको बताऊंगा इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। आपने किताब काफ़ी देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि 100 में से सिर्फ कुछ लोगों ने पढ़ा होगा। हम इसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, आपको कोई वो भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। आप जरा सोचिए कि एक ऐसी किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, ये कितनी बड़ी बात है। अगर आपकी ज़िंदगी बदल जाए, ये कितनी बड़ी बात है। तो आइए इसके प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं कि इसके क्या 14 चैप्टर हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, पूरी तरीके से गारंटीड बदल सकते हैं। मैं ऐसी कोई बातें नहीं करता, मैंने इतने लेक्चर कभी ऐसी बातें नहीं करता, लेकिन मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, ये जब आप बुक लेंगे, आप पढ़ेंगे, इसमें 14 चैप्टर हैं। ये तो पहला तो इंट्रोडक्शन हो जाता है। जो चैप्टर चालू होता है यहां से, ठीक है, यहां से लेके 14 तक, मतलब 15 है तो यहां से लेके 15-14 होगा चैप्टर। तो जो सबसे पहला चैप्टर आता है डिजायर, इच्छा शक्ति। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, मूर्ख होते हैं, मतलब उनके पास बहुत दिमाग नहीं होता, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा होता है। अरे ये करो, हम कर लेंगे, अरे वो कर लेंगे, वो कर लेते हैं। आपने देखा होगा जब आप क्लास में पढ़ाई कर रहे होंगे तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पीछे बैठते थे, कुछ टॉपर होंगे। आगे कौन जाता है? जो पीछे बढ़ता है, क्योंकि उसको भरोसा होता है कोई बात नहीं, फेल हो गए लेकिन हम कर लेंगे। तो डिजायर, इच्छा शक्ति, मतलब किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा। जैसे आपने देखा होगा सैनिक होता है, जब युद्ध होता है, लड़ाई होती है, वो 8-8 गोलियां खा जाता है। वो क्यों खाता है? डिजायर, इच्छा शक्ति होती है। तो ये जो चैप्टर है ये डिजायर के बारे में, इच्छा शक्ति, कि कैसे आप इच्छा शक्ति से सब कुछ बदल सकते हैं, जीवन में अनहोनी को होनी कर सकते हैं। ये उसके बारे में कि इच्छा शक्ति सबसे पहले क्या होनी चाहिए किसी चीज को पाने के लिए। अगर आपको अमीर बनना है तो उसका एक इच्छा शक्ति होना, डिजायर होना चाहिए। उसके बाद क्या आता है? फेथ में क्या है कि आपको तो डिजायर है, इच्छा शक्ति है, लेकिन आपको उस गॉड पे भरोसा होना चाहिए, अपने कर्म में भरोसा होना चाहिए, आपको फेथ होना चाहिए, आपका दिल काइंड होना चाहिए, दया से भरा होना चाहिए। ये इस बारे में बताता है, क्योंकि आप एक चीज देखेंगे कि जो कुछ लोग तो बहुत जल्दी आगे चले जाते हैं कि नीचे की बात है, क्योंकि काइंड नहीं होते, हम्बल नहीं होते। इस वजह से आपको अगर बहुत दूर तक जाना है, बहुत वो सपना पाना है, तो इच्छा शक्ति के साथ साथ जो दूसरा नियम होता है, जो दूसरा नियम है, आपको काइंड होना पड़ेगा, दयावान होना पड़ेगा। ये इसका दूसरा चैप्टर, उसमें ये बताया गया है। तीसरा चैप्टर क्या है? ऑटो सजेशन का मतलब ये होता है, कुछ लोग आपको देखेंगे, एक मूवी आपने देखी 3 इडियट, उसमें क्या बोलता है? ऑल इज वेल, आज विल। आप देखेंगे वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्यों रहता है? ऑटो सजेशन, आई एम द ग्रेट। मोहम्मद अली का नाम सुना है ना? उन्होंने बोलते हैं क्या? आई एम द ग्रेटेस्ट। वो ग्रेटेस्ट नहीं थे, लेकिन 22 साल की उम्र में क्या होता है? वो ग्रेट बन जाते हैं। वो क्या? ग्रेट बन जाते हैं। तो ऑटो सजेशन, आई एम द बेस्ट, मैं अमीर बन के रहूंगा, मैं वो करके रहूंगा, आई एम द बेस्ट। ये क्या? ऑटो सजेशन। ये चैप्टर ऑटो सजेशन के बारे में है। किसके बारे में है? ऑटो सजेशन के बारे में है, कि कैसे हम अमीर बन सकते हैं, कैसे हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, कैसे हम ग्रेट बन सकते हैं, आई एम द बेस्ट, इस बारे में है। चौथा चैप्टर आता है मतलब विशेषता, ज्ञान की विशेषता। देखिए, आप देखिए कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं मैं ये भी कर लूंगा, अरे मैं वो भी कर लूंगा, वो महाबंदर है। क्या है? महाबंदर है, वो बंदर ही है, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो हर कुछ करेगा कुछ भी नहीं कर सकता। आपको स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा, अपने काम में स्पेशलिस्ट होना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स के बारे में आपने सुना है ना, वो मार्केटिंग के स्पेशलिस्ट है। बिल गेट्स का नाम आपने सुना है ना, वो किसमें स्पेशलिस्ट है? कोडिंग में। तो आपको एक फील्ड में जाके लगातार काम करना होगा 2 से 3 साल। आपको एक मार्केट में अपना क्या होगा? ब्रांड बनाना होगा। एक साथ जो आज के टीचर की बात करें, जो बेस्ट टीचर हैं, आप जानते होंगे वो बेस्ट है, इसलिए दुनिया को फॉलो कर रही है। बेस्ट एंटरप्रेन्योर है, अपने काम में बेस्ट है, इसलिए उनको फॉलो कर रहे हैं। क्रिकेट का भगवान कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसको एक काम आता है, इसलिए आपको एक काम में बेस्ट होना पड़ेगा। कोडिंग, कुछ भी, या एग्जाम क्रैक करना, आपको एक काम में बेस्ट होना पड़ेगा। तो ये बताता है कि कैसे हम
एक फील्ड में स्पेशलाइज हो सके। कैसे होंगे स्पेशलाइज, कैसे होंगे? आपके पैसा नहीं है, किताबें हैं, इंटरनेट है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। एक फील्ड को आप चुन सकते हैं जिसकी डिमांड मार्केट में हो भी, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपको भूसा बेचना आता है तो भूसा बेच कर आप अमीर बन जाएंगे, नहीं। आपको कोडिंग आनी चाहिए, आपको टीचिंग आनी चाहिए, आपको ऐसा कुछ आना चाहिए जिसका मार्केट में वैल्यू हो, आपको वो नॉलेज लेना, उसमें स्पेशलाइज होना है। उसके बाद क्या आता है? इमेजिनेशन, कल्पना करना। क्या कल्पना करना? कुछ लोग होते हैं बोलते हैं मैंने बचपन में क्या किया था, मैंने इमेजिन किया था। ठीक है, ब्रूस ली का नाम सुना है? उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने 22 साल की उम्र में बोला था कि मैं एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा स्टार बनूंगा। शाहरुख खान ने बोला था मैं एक दिन जन्नत खरीद लूंगा, मन्नत खरीद लूंगा। उन्होंने क्या किया? वो कल्पना करते थे। कल्पना करते करते क्या होता है, इंसान मानने लगता है कि मैं वही हूँ, मैं चारों तरफ वही हो रहा है, यही होगा, वही होगा, मैं वो हूँ ही, मैं वही हूँ, मैं ग्रेट हूँ। मोहम्मद अली बोलते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, जब वो ग्रेट नहीं थे। उसके बाद क्या होता है? वो ग्रेट बन जाते हैं। इसी वजह से जो आप इमेजिन करेंगे कि मैं ये हूं, मैं यही रहूंगा, मैं ग्रेट बन सकता हूं, मैं महान बन सकता हूं, मैं ये खरीद लूंगा, मैं वो, मेरे साथ वो ही हो रहा है। आपको ये मानना है कि मेरे साथ वो हो रहा है, आज मेरे साथ आज वो हो रहा है। 6 पैक आपको बनाना है, आपको ये मान चलना है मेरे पास 6 पैक है, आप वैसे ही बोलो मेरे पास जैसे 6 पैक है। ये होता है इमेजिनेशन। आपको उसी चीज को बार बार क्या करना है? इमेजिन करना है, दिमाग में उसके पिक्चर्स को बार बार देखना है, बार बार देखना है। ये चैप्टर किस बारे में है? इमेजिनेशन के बारे में है। ऑर्गेनाइज प्लानिंग, ऑर्गेनाइज प्लानिंग के बारे में आपके पास देखिए एक कहावत है, एक जीनियस इंसान किससे हार जाता है? एक जीनियस इंसान उस मूर्ख इंसान से हार जाता है जिसके पास प्लान है। ठीक है, तो आपके पास एक बेहतरीन प्लान होना चाहिए, स्टेप टू स्टेप आपको काम करने का एक प्लान होना चाहिए कि हम ऐसे काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे। ऑर्गेनाइज प्लान का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज प्लान का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको क्या है, आपको टीचिंग आती है, मान लीजिए मुझे टीचिंग आती है, लेकिन मुझे अपनी टीचिंग को क्या करना है? मार्केटिंग करना, इसको आगे लेके जाना है। मुझे एक मार्केटर चाहिए। कौन सा मार्केटर चाहिए? फिर मुझे कौन सा चाहिए? कोई रिकॉर्डर चाहिए जो रिकॉर्ड करे, जो कैमरामैन हो। ये क्या है? वो अपने अपने काम में फील्ड है, लेकिन मैं सबको जोड़ रहा हूँ, उसका एक रिजल्ट आ रहा है, एक कंपनी बन रही है। वैसे ही जब आपको कुछ नया करना है, आपको बड़ा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो महानतम दिमाग उनको जोड़ना पड़ेगा, कनेक्शन बनाना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी, अच्छे अच्छे लोगों को दिमाग में टीम बनानी पड़ेगी। तब वो क्या होगा कि वो काम बहुत ही तेजी से होगा। जैसे कहा जाता है ना 1 + 1 = 2, लेकिन बिजनेस में क्या होता है? 1 + 1 = 100, ये होता है। तो आपको अच्छे अच्छे लोगों के साथ कम्युनिकेशन, अच्छे अच्छे लोगों के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, जो ग्रेट लोग हैं उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, जो अच्छे दिमाग उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, जो अपने काम में बेहतरीन है उनके साथ जुड़ना पड़ेगा, और फिर अपने प्लान को क्या करना पड़ेगा? एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ग्रुप, मतलब महानतम लोगों के साथ एक ग्रुप बनाना है, उनके साथ मिलकर आपको काम करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं, अकेले कर सकते हैं, लेकिन लोगों के साथ मिलकर आप 1000 गुना ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो ये चैप्टर किसके बारे में? उसी के बारे में, डिसीजन। अब इसमें क्या है? डिसीजन के बारे में। आप डिसीजन कैसे लें? देखिए डिसीजन 2 तरीके होता है। एक होता है मतलब अंतरात्मा, जो आपकी अंतरात्मा बोलती है, आपको लगता है कि हो गया हो गया। एक लगता है विवेक बिंद्रा की आत्मा मेरे अंदर आ गई है क्या आज, तो ये होता है कि जैसे हो गया, मतलब ऐसा होता है हो गया। और एक डिसीजन होता है कि आप मतलब मार्केट देखते हैं कि मार्केट कैसा है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं। जैसे आज मार्केट कैसा है 3D प्रिंटिंग का, तो ये एक बहुत बड़ा रोल है कि डिसीजन आपको कैसे लेना है। तो ये चैप्टर बताता है डिसीजन के बारे में कि कैसे आपको डिसीजन लेना है। परसिस्टेंस, निरंतरता। ठीक है, ये चैप्टर बताता है कि कैसे आप एक गोल है आप उस पर लगातार लगे रहें, लगातार उसे लगे रहें। इस चैप्टर में एक लेखक होती हैं जो ये तय करके आती हैं कि जब वो हॉलीवुड में जाएंगी तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी लेखक बन के रहेंगी। आपको पता है वो 4 साल उनको लग जाता है, वो मतलब भीख मांगे, मतलब उनको ये ऐसी नौबत आती है उनको भीख तक मांगना पड़ता है, लेकिन वो अपने गोल से हटती नहीं है, उस पर लगातार टिकी रहती है, हटती नहीं है। मनोज मुंतशिर का नाम सुना है, जो मतलब बॉलीवुड में बहुत बड़े लेखक हैं। आपको पता है जब वो घर से आए थे तो ये सोच के आए थे मैं वापस नहीं जाऊंगा। एक टाइम ऐसा था वो खाने के लिए उनको नहीं मिलते हैं, लेकिन वो हटते नहीं हैं। परसिस्टेंस मतलब लगातार लगे रहना है, लगातार लगे रहना है, हटना नहीं है गोल से। ये चैप्टर उस चीज के बारे में बताता है। पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मान लीजिए एक स्टूडेंट हैं, आपको पीएचडी करना है, तो आपको किसके पास जाते हैं? आप प्रोफेसर के पास जाते हैं जो अपने काम में स्पेशलिस्ट है। वैसे ही जब आपको कोई बिजनेस खड़ा करना है, आपको पैसे कमाने हैं, तो आपको टीम बनानी पड़ेगी। उस टीम में स्पेशलिस्ट लोग होने चाहिए। कैसे? जैसे मार्केटिंग का कोई बंदा है, अगर आपको बड़ी कंपनी बनानी है तो मार्केटिंग का बेस्ट बंदा आपके पास होना चाहिए। हेनरी फोर्ड जब उन्होंने अपनी कंपनी चालू की थी, आपको पता है उन्होंने क्या किया था? अपने कंपनी में और कंपनी के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा सैलरी देते थे। उनको बेस्ट लोग चाहिए थे, उनकी इफिशियंसी वो 3 गुना सैलरी ज़्यादा देते थे, लेकिन उनसे 10 गुना ज़्यादा कमा पाते थे। तो आपको बेस्ट लोग चाहिए, मतलब आपको अच्छी टीम चाहिए, स्पेशलिस्ट लोग चाहिए, और उनके साथ आप जाके जुड़िए, उनसे नॉलेज लीजिए, उनके साथ मिलकर काम करिए और अपने जर्नी को आप आगे बढ़ाइए। चाहे पैसा कमाना, चाहे कुछ भी हो, मेन तो इसमें पैसा ही का ही है। तो आप पैसा इसे, ये आपका मतलब आपका नवा चैप्टर है, नवा प्रिंसिपल है ये आपका। 10वां प्रिंसिपल क्या है? मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में लोग बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, मतलब बोलते हैं सेक्स ट्रांसफॉर्म, ये तो लोग बताते हैं सेक्स ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, उसको
उसको बदलना है। जैसे एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है, सेक्स का ट्रांसफॉर्म करना है। सेक्स क्या होता है, एक एनर्जी होती है, तो उसको ट्रांसफॉर्म करना है। लेकिन लोग समझ नहीं पाते करें कैसे। ठीक है, मैं आज इस पर खुल के बात करूंगा। जैसे कि होता क्या है कि लोग मास्टरबेट करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि सेक्स ट्रांसफॉर्म करे कैसे। सेक्स ट्रांसफॉर्म करने का सिर्फ एक तरीका है कि आप कोई ऐसा काम करिए, इतना ज़्यादा उसको करिए कि आपकी पूरी एनर्जी वहाँ लग जाए। तो आपकी पूरी, मान लीजिए आपके पास एनर्जी है 10 यूनिट, वो पूरी लग गई काम में, तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं सेक्स के लिए। तो आप वहाँ पे आपका दिमाग जाएगा ही नहीं, ना ही लोग मास्टरबेट करेंगे। क्योंकि होता क्या है, जैसे पानी होता है एक टंकी में, ठीक है, अगर टंकी से पानी ना निकाला जाए तो टंकी में जो पानी होता है वो क्या करेगा, जो टोटी होती है वहाँ से निकलने लगती है। इसी तरीके से एनर्जी का जो बहाव होता है, अगर सही रास्ते में ना लेके जाया जाए तो क्या होता है, गलत रास्ते से वो निकलेगी ही निकलेगी। तो ये सेक्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इसमें ये बताया जाता है कि आप क्या करिए, आप इच्छा शक्ति से आप अपना दिमाग दूसरी काम में लगाइए, उसको बार बार करिए, उसी काम में लगे रहिए। तो ऑटोमेटिक आपका जो सेक्स एनर्जी है वो क्या किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, क्रिएटिव एनर्जी में। अब आती है 11वें चैप्टर के बारे में, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। मैंने क्या बोला था, ये किताब क्या है, किताबों का क्या है, बाप है, मतलब सारी सेल्फ हेल्प किताब यहीं से निकल के हैं। इसमें बताते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। देखिए, जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जब आप सोने लगते हैं तो ये क्या करते हैं, आप उसको ही सजेशन देंगे कि कल मेरा दिन अच्छा जाएगा, कल मेरा दिन अच्छा जाएगा, कल मेरा दिन अच्छा जाएगा। होगा क्या, आप देखेंगे कल का दिन आपका अच्छा ही जाएगा। तो ये किताब किसके बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में है कि आप अपने जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो अचेतन मन है, उसको क्या करेंगे, आप मैसेज बार बार देंगे। और फिर होगा क्या, होगा कि आपके साथ वो चीज़ें होने लगेंगी, धीरे धीरे होने लगेंगी। तो किसके बारे में है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में है। ये कौन सा चैप्टर है, 11वां चैप्टर है। ब्रेन के बारे में है। ब्रेन के बारे में इस चैप्टर में कहा गया है कि ब्रेन जो होता है वो क्या होता है, ट्यूनिंग फॉर्क होता है, जैसे कि वाइब्रेट करता है, ठीक है। जैसे एंटीना होता है, जब वाइब्रेट एंटीना से सिग्नल निकलता है, वो क्या करता है, नए नए पिक्चर्स लाता है, टीवी में दिखाता है। वैसे ही क्या होता है, जो ब्रेन होता है, ये जब इसको हायर वाइब्रेशन पे आप लेके जाते हैं सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू, होता क्या है कि नए नए नॉलेज को क्या करता है, गेन करता है। जैसे आप देखेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब क्या हुए, इनके क्या होता था, इनको अपने आप चीज़ें पता चल जाती थी। ये कैसे होता है, ब्रेन को क्या करता है, हायर वाइब्रेशन पे लेके जाते हैं। तो इस नीति, इसको कैसे करें, इस किताब में बताया गया है किस तरीके से, ठीक है। उसके बाद कौन सा आता है, 6वीं इंद्री। हमारे पास 5 इंद्री हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं 5 इंद्री हैं। एक होता है 6वीं इंद्री, जो हमको दिखती नहीं है, लेकिन वो क्या होती है, वो गॉड से जुड़ती है, वो इनफाइनाइट से जुड़ती है। लेकिन मैं आपको खास बात बता दूं, ये जो इंद्री ऐसे जागृत नहीं होती, जब तक आप इतने चैप्टर्स को प्रॉपरली नहीं कर लेंगे, तब तक ये क्या होगा, 6वीं इंद्री जागृत होगी ही नहीं। इस इंद्री को जागृत होने पर पता क्या होता है, आपको सब कुछ पता होने लगेगा, मेरे साथ क्या होने वाला, आपको एक एहसास होने लगेगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या आपको पता है। मैं 6वीं इंद्री का एक एग्जाम्पल बता दूं, वॉरेन बफेट क्या होता है, एक बार वो इन्वेस्ट करने जाते हैं, तो उसमें दो लिस्टेड कंपनी होती है, उनमें मतलब बेट लगा होता है। तो वो क्या करते हैं, वो लगाने जाते हैं, फिर वापस आते हैं, उनका दिल कहता है कि नहीं नंबर 2 पे लगाओ। जब वो नंबर 2 पे लगाते हैं तो पता चलता है कि जो नंबर 1 वाला लिस्ट था, ठीक है, उसमें ज़्यादा लॉस होने वाले थे। तो ये क्या होता है, सिक्स सेंस, मतलब लोगों को पता चलने लगता है। आपको क्या लगता है, जो एलॉन मस्क हैं, ये सब लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं? नहीं, इनका अंतरात्मा होती है, जो सिक्स सेंस होती है, वो इनके काम करती है, क्योंकि इतना काम कर चुके, इतना मेहनत कर चुके, यहाँ इस लेवल पे आ चुके हैं। तो सिक्स सेंस को कैसे जागृत किया जाए, ये इसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद आता है चैप्टर 50 जो होता है, जो 14वां सिद्धांत है, वो क्या था, डर के बारे में। देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं, कोई भी इंसान क्रिएटिव काम कभी नहीं कर सकता अगर वो डर रहा है, कभी नहीं कर सकता। अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप डर रहे हैं, तो कभी नहीं आप कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी होता है कि आपको फ्री होना पड़ेगा। आपको कोई काम करना है, आपको स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा, डर से फ्री होना पड़ेगा, तभी तो आप वो काम कर पाएंगे, वरना कैसे आप काम करेंगे। आपको क्रिएटिव काम करना कैसे करेंगे, तो ये बताता है कि डर को कैसे दूर करें, ठीक है। धन को खोने का डर, मरने का डर, ठीक है, बीमारी से डर, इन सब को डर को कैसे दूर करें, इस स्ट्रेस को कैसे दूर करें, तो ये इसमें बताया है। तो आप इस किताब को पढ़िए, ठीक है, और इन सारे रूल को फॉलो करिए। मैं गारंटी कहता हूं कि ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। बड़े बड़े विद्वानों ने इस पे क्या किया है, अपनी रिव्यू दिया है, उन्होंने बताया है इससे बड़ी किताब आज तक नहीं लिखी गई है, ठीक है। और दर्द से दूर होने के लिए, ठीक है, स्ट्रेस से दूर होने के लिए हम भी आपकी मदद कर रहे हैं, इसलिए हम लाए हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट कोर्स। इस किताब को, मतलब इस कोर्स को बनाने में हमको लगभग 6 महीना लगा है। ये प्रॉपरली स्टूडेंट के लिए ही ये बनाया गया है, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि जब आप पढ़ाई करते हैं, आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, आप कैसे पढ़ाई करेंगे जब आप फ्री ही नहीं हो पाएंगे। जैसा कि उस किताब में भी यही लिखा गया है कि डर के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो डर को कैसे दूर करें, स्ट्रेस को कैसे दूर करें, ये हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स है। इसको आप अनवेल करें, बहुत ही सस्ता है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, और अभी 25% ऑफ है। इसके बाद ये सब खत्म भी हो जाए। तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और बताएं ये लेक्चर कैसा आपको लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।